यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट साधारण किरण की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अवेलेबल ऑफ नंबर ऑफ रेज इन सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज मोर एंड मोर विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल लाइट। तो यहाँ पर लेजर में ऐसी बात होती है, साधारण किरण में ऐसी बात नहीं होती। दूसरी बात है, यह मोनोक्रोमेटिक होता है। क्या होता है? यह मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। अक्रोमा मतलब कलर होता है। मोनो मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, मतलब एक वर्णी। हम साधारण प्रकाश की किरण में देखते हैं वो एक वर्णी नहीं होता है ना। उसमें बहुत सी किरण अवेलेबल होता है, समझे ना। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसमें एक ही कलर का रहता है। तीसरी बात, पहला इंटेंसिटी हो गया, दूसरा ये मोनोक्रोमेटिक हो गया। तीसरी बात इसमें लेते हैं कि ये जो कोहेरेंट होता है, कोहेरेंट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कलावद्ध। कलावद्ध का मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब जितने भी किरण है सब एक ही कला में है। ये जो है सब एक ही कला में, सबका पीक एक जैसा, सबका ट्रफ एक जैसा। इसको हिंदी में कह सकते हैं शीर्ष सबका एक जैसा, गर्त सबका एक जैसा है, ठीक है। ये कोहेरेंट है, कलाबद्ध है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं लेजर में। अरे इत, इतना अच्छा तो मतलब स्क्रीन है। हाँ, ये सब नहीं दिख रहा है। और किसी को प्रॉब्लम है? हम मतलब अपना अपना थोड़ा ले, इधर इधर दिख रहा है, देखिए तो लाइन खींचे हैं तो दिख, हाँ दिख, हाँ थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। हाँ, यहाँ बहुत बहुत अच्छा से आ रहा है, समझे। अब देखिए, ठीक है, रिकॉर्ड होगा तो भेज दे, जैसे भेजते हैं भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, ये लेजर क्या होता है कि मोनो, हाँ बीच में बोलते तो तारतम्य छूट जाता है, ठीक है। तो कोहेरेंट होता है। दूसरी बात तो है डायरेक्शनलिटी। यह जो है एक ही डायरेक्शन में डिफ्यूजन नहीं होता है, यह सब एक ही डायरेक्शन में है लेजर, समझे ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि लेजर बहुत ही भिन्न है साधारण प्रकाश की किरणों से, ठीक है। अब लेजर को तैयार कैसे करते हैं, है ना। लेजर को तैयार करने की विधि क्या है? अच्छा ठीक, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको, रिकॉर्डिंग में देखते हैं हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
अभी लड़का लोग जुटिए रहा। अच्छा देखिए, हो सकता है रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो, यहीं पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है। ले लेजर जो है, इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब लेजर का मतलब कितना प्रोसेस से तैयार, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है इसमें, क्या है कि स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ये शब्द आता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक। अब हम दूसरा चीज आता है इसमें, एस्टिमुलेशन। ठीक है। मतलब एक तरह से उत्तेजन का सेंस देता है, संवेदन का सेंस देता है। ठीक है। इसका हिंदी ये। उसके बाद आता है पंपिंग। पंपिंग। ठीक है। फिर आता है इसमें पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन। ठीक है। अब बारी बारी से चलते हैं, ये क्या चीज है। इन्वर्सन, फिर से लिख देते हैं, इन्वर्सन। ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्सन। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। ठीक है। अब चलते हैं। तो एस्टिमुलेशन में दो चीज होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और दूसरा चीज इमिशन। और स्पॉन्टेनियस में इमिशन। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, इमिशन मतलब उत्सर्जन। अब बारी बारी से चलते हैं। हम जानते हैं कि जितना भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ठीक है। डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण क्या होता है, एटम होता है, जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते हैं। और लेकिन मतलब जो है रदरफोर्ड ने उसको क्या किया कि विखंडित कर दिया, है ना। और थॉमसन साहब उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बतला दिया। चैडविक और गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया, मतलब अपने कहने का मतलब इसको भी विखंडित कर दिया, है ना। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का सजावट भी बता दिया। तो अलग अलग कक्षाओं में ये ऊर्जा स्तर है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, ये भी बता दिया। ठीक है। और ऊर्जा स्तर जो है सबका नियत होता है ऊर्जा, ये भी बताएगा। अब है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाएगा, अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हीट जो है, मतलब लाइट हीट, मतलब जिस रूप में एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या होता है, हीट या लाइट का इमिशन होता है। अब वही जब हम क्या करते हैं कि बायजस्ती उसको यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजेंगे, तब क्या होगा कि वो हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब वही क्या होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से बायजस्ती का कहते हैं कि ठीक है अब निम्न ऊर्जा स्तर में जाओ, तो वहाँ पर इमिशन हो जाता है, इस वहाँ पर क्या हो जाता है, इमिशन। और अपने से अगर आता है, समझे ना, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तब क्या होता है, अपने से अगर आया तो हम कह दिए कि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, अचानक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस हम देख चुके हैं, एस्टिमुलेटेड देख चुके हैं, समझे ना। एस्टिमुलेटेड मतलब बायजबस्ती, और उसी में सेंस आता पंपिंग, समझे ना। तो हम यहाँ पर जैसे पानी का पंपिंग करते हैं, पानी को ग्राउंड लेवल से हम एक हाइट तक उठाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल वो होता है जहाँ अपने मन से इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे है क्या कि बच्चा में स्कूल नहीं जाता था, घरे में रहता था, ग्राउंड लेवल। अब है क्या कि पापा का डंटलेशन जब चालू हो जाता था तो मतलब वो है ना बाजबस्ती भेजता था, साम दाम दंड भय ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, समझे ना, प्रेरित करके, इंड्यूस्ड करके, तो इस तरह से जो स्टिमुलेट करके, तो इस तरह से क्या होता है कि तो ये एक ऊर्जा स्तर हुआ, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, और ये अपर एनर्जी लेवल है ना। कुछ लिख दो E2। ठीक है, अब चूंकि वहाँ पर जो है आदमी जब घर से निकलता है तो बाहर में अस्थाई नहीं रहता, वो तात्क्षणिक रहता है ना। फिर रिटर्न बैक टू ग्राउंड, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं पर चले जाएं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो दोनों का जो ऊर्जा का अंतर होता है, मान लें कि ये E1 है, ये E2 है, तो इस तरह से E2 माइनस E1 जो है, यही डेल्टा E जो है ऊर्जा का अंतर होता है। और यही डेल्टा E के बराबर क्या होता है कि वह प्रकाश एनर्जी उत्सर्जित करता है, ये नॉर्मल केस में, स्पॉन्टेनियस में। और जब बायजबस्ती इसको जो है वहाँ से कहते कि अब तुम जाओ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि फोटोन और फोटोन का इंटरेक्शन होता है, आपस में टकराव होता है, और जो कमजोर फोटोन रहता है वह शक्तिशाली फोटोन में जाकर के मिल जाता है और उसकी शक्ति को और प्रवर्धित कर देता है, बढ़ा देता है, एम्पलीफाइड कर देता है, समझे ना। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि देखिए, जब स्पॉन्टेनियसली आएगा तो क्या होगा कि अपने मन से आता है तो ठीक है, जितना ग्राउंड लेवल पर इलेक्ट्रॉन है उतना उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ से पंपिंग का रेट बढ़ा दिए, तब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रही है और ये इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो इस तरह से जाने को हम बढ़ा देते हैं,
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने की क्रिया जो है वो पंपिंग कहलाती है, समझे न? अब क्या होता है कि ऐसे सामान्य केस में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पर, है ना, ग्राउंड लेवल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य तौर से अधिक रहती है, लेकिन क्या करते हैं कि पंपिंग के जरिए हम उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को अधिक भेजते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, अब है क्या, ज़्यादा है यहाँ पर, और इसी क्रम में क्या होता है, तो इसी को कहते हैं हम पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या इन्वर्सन, मतलब उल्टा, जनसंख्या ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए तो ज़्यादा हम मतलब उच्च ऊर्जा स्तर लेवल पर भेजते हैं। बीच में क्या होता है, यहाँ पर इसी में आवागमन में एक और ऊर्जा स्तर बन जाता है, उसको कहते हैं मेटा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा जो है इसको ये करते हैं,